अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटा जैसा कि हमने टेंसेस को शुरू किया था ताकि बच्चों की बेसिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, तो आज हमने कल हमने जो है लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट को कंप्लीट किया था। प्रेजेंट का हमने तकरीबन कंप्लीट टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टेंस आता है, ज़माना आता है, वो है पास्ट का ज़माना। इसका पास्ट को हमने पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा ज़माना जो गुजर चुका है। ठीक है बेटे। देन फर्दर जो है पास्ट की आपको पता है आगे 4 सब फील्ड्स हैं, जैसे इंडिफाइनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। बेटे ये हमारे पास क्या है, 4 उसकी टाइप्स हैं। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट को शुरू करते हैं। सबसे पहले जुमले की पहचान लिखते हैं। ऐसा जुमला जिसके आखिर में ता था, ती थी और ते थे वगैरह आता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट का जुमला कहलाता है। बेटे पास्ट इंडेफिनिट को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, और वो टाइप्स कौन सी हैं, सिंपल, उसके बाद नेगेटिव, देन हमारे पास जो लास्ट वाली टाइप आती है वो है इंटेरोगेटिव। बेटे देन एक फर्दर टाइप भी है जिसे हम इंट्रो नेगेटिव या फिर इंट्रो नेगेटिव भी कहते हैं, जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आज हम जो है वो इंटेरोगेटिव तक ही पढ़ेंगे। बेटे सिंपल में सबसे पहले जुमले की हम फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले बेटा जुमले में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। उसके बाद यहाँ पे आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लास्ट पे जो है वो हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बेटे इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, एक जुमला मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो खाना खाता था। खाता था तो इसका मतलब है वो किसका जुमला है, इंडेफिनिट का। और चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में जो था वो एक सिंपल सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा हम फॉर्मेशन के हिसाब से जुमला बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो लड़का है तो ही, उसके बाद सेकंड फॉर्म आनी है, ईट की सेकंड फॉर्म होती है ईटन, ही ईटन फूड, सॉरी ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है एट, ही एट फूड। ये हमारे पास क्या है, सिंपल का पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। बेटा अगर हम इसी को ही नेगेटिव बनाएं, वो खाना नहीं खाता था। बेटा इसमें फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड, उसके बाद इसमें आता है नॉट, फिर इसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बेटा सिंपल और नेगेटिव के दरमियान में यही डिफरेंस है कि सिंपल में जो है वो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, लेकिन जो नेगेटिव होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, डिड यूज होता है। तो अगर मैं इसका जुमला बनाऊं तो यहाँ पे आएगा ही, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो खाने की इंग्लिश फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट, ही डिड नॉट ईट फूड आ जाएगा। देन बेटे इंटेरोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा शुरू में आ जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पे क्या आता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जुमला बनाता हूं, क्या वो खाना खाता है, तो उसके लिए क्या आएगा, डिड ही ईट फूड, क्या वो खाना खाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव का जुमला है। बेटे कंटिन्यूस की तरफ मूव करते हैं। कंटिन्यूस की सबसे पहले पहचान लिखते हैं। जुमले के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह जुमले के आखिर में आता है। इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल, उसके बाद नेगेटिव, फिर हमारे पास एंड पे आते हैं इंटेरोगेटिव। बेटे सिंपल की सबसे पहले जो है वो हम फॉर्मेशन देखते हैं। सिंपल में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वॉज और वर, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, और लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। यहां पे अगर मैं एक जुमला लिखूं, वो खाना खा रहा था, रहा था आ गया तो इसका मतलब वो क्या है, पास्ट का जुमला है, और उसे हम कंटिन्यूस में लिखते हैं। तो यहां पे आएगा ही वॉज, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है तो ईटिंग, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, फूड, ही वॉज ईटिंग फूड। बेटे वॉज आता है ही शी इट के साथ, और वर आता है आई वी दे यू के साथ। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, वॉज आता है ही शी
और इट के साथ, और वर आता है आई, वी, दे और यू के साथ। देन बेटे नेगेटिव का जुमला बनाते हैं, वो खाना नहीं खा रहा था। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। बेटे अगर बात करें इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा शुरू में आ जाता है और जो जुमला है वो सवालिया बन जाता है। जैसे वो खाना, क्या वो खाना खा रहा था, तो उसके लिए क्या आएगा, वॉज शुरू में आ गया, ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज ही ईट फूड, क्या वो खाना खा रहा था। बेटे देन परफेक्ट की तरफ मूव करते हैं। परफेक्ट में जो हमारे पास पहचान होती है जुमले की वो आता है चुका था, चुकी थी और चुके थे वगैरह जो है वो जुमले के आखिर में आता है। इसमें सबसे पहले सिंपल, देन हमारे पास नेगेटिव और देन हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। बेटे सिंपल की बात करें तो सिंपल में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड, उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। जैसे वो खाना खा चुका था, तो क्या आएगा, ही हैड ईटन फूड। ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को, हैड वैसे का वैसे आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, और देन लास्ट पे जो है फूड हमारे पास एज इट इज वैसे का वैसे आ गया। नेगेटिव की बात करते हैं, वो खाना नहीं खा चुका था। बेटा नेगेटिव में आपको पता है, नेगेटिव में हमेशा नॉट का इजाफा होता है, क्या आएगा, ही हैड नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुका था। इंटेरोगेटिव में सवालिया फिक्रा आता है, जैसे क्या वो खाना खा चुका था, तो इसके लिए क्या आएगा, हैड ही ईटन फूड। ये हमारे पास क्या बन गया है, इंटेरोगेटिव का जुमला बन गया। बेटे देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ मूव करते हैं। इसकी जो पहचान है ना वो कंटिन्यूअस से मिलती जुलती है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह जो है वो जुमले के आखिर में आता है। और इसका जो डिफरेंस है वो ये है, प्लस टाइम का इजाफा किया जाता है। इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल, उसके बाद नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव। बेटे अगर सिंपल की बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, हम इसी हैड को क्या बना देते हैं, हैड बीन। उसके बाद आता है जहां पे भी कंटिन्यूअस का वर्ड यूज होगा वहां पे हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी यूज होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, और लास्ट पे आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, और देन जो है वो हम टाइम का भी जिक्र करते हैं। बेटे एक जुमला बनाता हूं, वो सुबह से खाना खा रहा था, वो सुबह से खाना खा रहा था। बेटे सुबह आ गया, इसका मतलब वक्त का इजाफा हुआ, तो सबसे पहले ही हैड बीन ईटिंग फूड। उसके बाद हमने टाइम लगाना है, तो टाइम में आपको पता है 2 चीजें आती हैं, एक सिंस और दूसरा फॉर। तो सुबह का जिक्र आ रहा है तो किसी भी वक्त के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। बेटा नेगेटिव की बात करें तो ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, बीन से पहले नॉट आता है। इंटेरोगेटिव में हम हैड को हमेशा कहां पे लगा देते हैं, शुरू में, हैड ही बीन ईटिंग फूड, तो ये हमारे पास किसका जुमला बन जाता है, इंटेरोगेटिव का। बेटे ये था हमारा टॉपिक, इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर लिया। बेटे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्यूचर को भी कवर करेंगे और देन फिर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ मूव करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।